सास बहू और साजिश के वीकेंड शो में चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सीरियल रंगबाजी दिलों की में शिवांगी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मनिका मेहरोत्रा से। अब शो में तो आप रोज उन्हें देखते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे यानी कि रियल लाइफ में वो अपना दिन कैसे बिताती हैं, आइए दिखाते हैं। हाय, दिस इज़ मनिका मेहरोत्रा। आप लोग जैसे प्यार से मुझे जानते हैं शिवांगी के नाम से। आज मैं सास बहू और साजिश के साथ डे आउट कर रही हूँ, होम टूर, और मेरा रूटीन जो कि ऑफ के दिन पे कैसा रहता है आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ अपने दिन की शुरुआत थोड़ा वर्कआउट करके करूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग करूँ क्योंकि ज़रूरी है, और वही करने जा रही थी मैं। सबसे पहले वर्कआउट करेंगे। तो इस तरह से कुछ होती है ऑफ वाले दिन पे दिन की शुरुआत। बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना, एक तो बॉडी को एक किक मिलती है टू वेक अप फ्रेश एंड कीप गोइंग, क्योंकि कल रात में लेट पैकअप हुआ है तो थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रही थी आज मैं, और शायद देर से भी उठती। लेकिन ये एक मोटिवेशन होता है कि नहीं नहीं, जिस दिन ऑफ मिला एटलीस्ट उस दिन तो वर्कआउट करो, बिकॉज हेल्थ बहुत ज़रूरी है। सो वर्कआउट के बाद अब मैंने चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ, और अब मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। चलिए, तो ये लिविंग रूम है मेरा। ये जैसे कि आप देख सकते सोफ़ा है हाँ, कंफर्ट प्लेस क्या ही है पता नहीं। ऑनेस्टली ज़्यादा मौका मिलता नहीं है घर पे बैठने का, या जब मेरे मॉम डैड होते हैं घर पे तो ही उनके साथ बैठ के यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। ये मेरा मंदिर है जहाँ पे मेरे भगवान जी बैठते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे शिव जी हैं, राम दरबार है, पंचमुखी हनुमान जी हैं। ये मैं बनारस गई थी अभी रिसेंटली, तो वहाँ से लेकर आई हूँ शिव जी का डमरू। कभी कभी बजाती हूँ। मैं कोशिश करी थी बजाने के लिए पर बज ही नहीं रहा था, और मेरे हाथ दुख रहे थे वो अलग। मुझे लग रहा था शायद आज शिव जी का मन नहीं है मेरे हाथ से डमरू बजाऊँ और वो सुने। ये बैम्बू प्लांट है, ये मेरे पापा ने लगाया है। मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि ये पानी में भी चलता है। मुझे लगता था सिर्फ मिट्टी में चलता है, बट ये पानी में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बस ज़्यादा शौक़ नहीं है, छोटे मोटे शौक़ हैं। कैंडल्स, लाइट्स, घर साफ़ रखना, और मैग्नेट्स, ये भी एक शौक़ है मुझे। जहाँ भी जाती हूँ थोड़े से कोशिश करती हूँ मैग्नेट्स बटोर लूँ।
अब हॉल लिविंग रूम के बाद बारी आती है बेडरूम की। अंदर चलते हैं मेरे बेडरूम में, जो कि ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सब वाइट ही है लकीली। और ये है मेरी कबर्ड। ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की, पीपल जो मुझे इम्पॉर्टेंट हैं और जो मुझे मैटर करते हैं, ये वो सब हैं इन फ़ोटोज़ में। मेरे दादाजी हैं, और ये भी ऐसे हम लोग कहीं पिकनिक पे गए थे, उसकी बहुत एक हैप्पी सी मेमोरी है। फुल क्रॉस वेंटिलेशन है इस घर में, और जैसे ही सारी खिड़कियां खुल जाती हैं पूरा हवा महल बन जाता है। ये वाली बालकनी दोनों वेस्ट फेसिंग ही है बालकनी, तो दोनों बालकनी से सनसेट ही दिखता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। आई थिंक सबके घरों में सबसे इम्पॉर्टेंट किचन ही होता है, बिकॉज़ यहीं पे खाना बनता है, यहीं पे आपका पालन पोषण होता है, बेसिकली नरिशमेंट मिलती है पूरी बॉडी को। तो ये है किचन। अभी हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे क्योंकि मैंने तब से कुछ नहीं खाया वर्कआउट के बाद। चाय बन रही है और साइड बाय साइड हमने सैंडविच का मिक्स भी बना लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने प्याज चॉप करके डाले हैं, गाजर ग्रेट करके डाली है, शिमला मिर्च डाली है, चीज़ डाली है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ लगाती हूँ। ये सैंडविचेस सबसे कन्वीनियंट लगता है एक्चुअली, डिफरेंट टाइप के। आलू भी डाला है, ओ हाँ, इसमें तो आलू भी पड़ा है, बाइंडिंग के लिए आलू भी पड़ा है। थोड़ा सा बाइंड हो जाती हैं सारी चीज़ें। थोड़ा ज़्यादा भर के बनाएंगे इसको हम। तो अब शिवांगी को तो आप ऑलमोस्ट डेली देखते ही हैं, और शिवांगी के सारे आप लोगों को रूप रंग सब पता है। ये भी पता है कि उसको खाना बनाना नहीं आता था पर अब उसने सीख लिया है। बट मनिका की पर्सनालिटी से आप फर्स्ट टाइम रूबरू हुए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक सबके सामने ऐसे आउट ओपन आई हूँ अपने डे आउट को लेकर। कोशिश यही रहती है कि रिलैक्स करूँ थोड़ा सा, ताकि जब नेक्स्ट मॉर्निंग शूट पे जाऊँ तो फुल एनर्जी से और बिल्कुल फ्रेश होकर जाऊँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और हम लोग जल्दी मिलेंगे फिर से कभी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। Well, now let's talk about Colors TV के शो दो दुनिया एक दिल के बारे में। अब आप जानते ही हैं कि शो का जो पूरा फॉर्मेट है ना, उसमें ऐसा दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों के साथ डिजिटल स्कैम होता है। शिवाय के साथ तो ये स्कैम हो ही चुका है, लेकिन उनकी मम्मी के साथ भी हो गया है, और जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया है, और नाउ हॉस्पिटल में सिचुएशन जो है वो काफ़ी टेंस चल रही है।
और आध्या की दुनिया अलग है। शिवाय के साथ एक डिजिटल स्कैम हुआ है और इस वजह से वो सोशल मीडिया की दुनिया से दूर ही रहता है। और दूसरी तरफ आध्या है, वो तो सोशल मीडिया की क्वीन है। अब भले ही दोनों की दुनिया अलग है, लेकिन इनके दिल जुड़ गए हैं। तभी तो शिवाय की परेशानी आध्या की परेशानी भी है। अब शिवाय की माँ को हार्ट अटैक आया है और आध्या ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई है। आध्या ने सबको बताया कि भाई जो स्कैम शिवाय के साथ हुआ था ना, कुछ उसी तरह का स्कैम इस शिवाय की माँ के साथ भी हुआ और इसी वजह से उनकी ये हालत हुई है। शिवाय के साथ स्कैम हुआ था, अब उसकी मम्मी के साथ भी हो जाता है, बट थैंकफुली मैं वहाँ पर होती हूँ तो आई थिंक आंटी को अटैक टाइप कुछ आ जाता है, तो वहाँ घर पर कोई नहीं होता, मैं अकेली होती तो मैंने हॉस्पिटल लेकर आ गई हूँ। स्कैम्स होते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट के साथ ये शो आया है और लाइक हमने कोलैबोरेट भी किया है। साइबर क्राइम गवर्नमेंट का जो नंबर है और उनकी वेबसाइट से भी हैव कोलैबोरेटेड। हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को अवेयर कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये स्कैम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ लोगों को अवेयर करें, बिकॉज़ हम फ़ोन तो ऐसे चलाते हैं, कोई भी लिंक आती है बिना सोचे समझे ऐसे ही कर देता है क्लिक। ऐसा नहीं, हमसे भी गलती होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्डर पीपल या फिर जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, यंगस्टर्स, जेनजीज जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होता है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती है। अब आंखों से जो दिखता है ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा वो सच हो। ये सब कुछ जो शिवाय की माँ के साथ हुआ है ना, वो किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने किया है। आप तो जानते ही हैं कि सोनम कितनी लालची है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है और शिवाय की माँ को फ्रॉड बनकर कॉल भी उसने ही किया था ताकि वो उनके अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल सके। अब देखिए सीरियल दो दुनिया एक दिल की कहानी डिजिटल स्कैम पर बेस्ड है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में कितने सारे स्कैम्स हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लिंक्स पर क्लिक कर इन लोगों को फंसाने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं स्कैमर्स। और आप जानते ही हैं कि भाई शिवाय भी इसी तरह के बड़े डिजिटल स्कैम का शिकार हो चुका है। मुझे ऐसी इतनी कुछ नफरत नहीं है, मेरे को बस पैसे जाने से नफरत है, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद हमारे पास कुछ पैसे आए थे। अब अगर वो भी जाएंगे ना, वो भी मेरे हाथ ही नहीं लग पाए, फिर मेरे अकाउंट में नहीं आया ना, तो मैं परेशान ही होने वाली हूँ। बिकॉज ये गरीबी वाली जो ज़िंदगी है ना, वो सोनम नहीं जी सकती। सोनम में खुद के अपने खर्चे, नेल्स कराने होते, बाल कराने, हर वक्त तब खर्चा ही खर्चा है। फिलहाल शिवाय अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है और उसका इस बात पर ध्यान है ही नहीं कि उसकी माँ के साथ ये स्कैम कैसे हुआ। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि स्कैम की तह तक वो पहुँच कर ही रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल जाने अनजाने हम मिले की। तो देखिए आप सभी जानते ही हैं कि राघव जो है वो जेल में है और सभी लोग राघव के खिलाफ हो चुके हैं। यहाँ तक कि ध्रुव को लग रहा है कि कीर्ति का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने ही किया है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि राघव जो है वो निर्दोष है और फिलहाल रीत के सामने ना सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आखिर किस तरह से वो राघव को बेगुनाह साबित करेंगे। ध्रुव, आपने ये जो किया है ना अपने जीजा जी के साथ, इसके लिए आपको पछतावा जरूर होगा, क्योंकि कीर्ति का सच एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगा और ये सच कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन रीत ही लेकर आएगी। अब बात दरअसल ऐसी है कि ध्रुव काफी ज्यादा गुस्से में है। उसे लग रहा है कि ये सब कुछ उसकी बहन और राघव ने किया है और राघव अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। ऐसे में ध्रुव कीर्ति की अस्थियों को लेकर आए हैं जेल में और वो चाहते हैं कि वो राघव को सबक सिखाएं, जिसके लिए देखिए उन्होंने कौन सी हरकत की है। जेल में राघव के पास आता हूँ और बहुत गुस्सा तो बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राघव ने कीर्ति को मार दिया है। कीर्ति से बहुत प्यार करता था, तो इस वजह से मैं बहुत 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 ज़्यादा भरा पड़ा हूँ, अंदर से बहुत गुस्सा हूँ। तो मैं
सुना रहा हूँ आके उसके मुंह पे जो कीर्ति हस्तियाँ हैं उसको मल देता हूँ कि ताकि उसको हर पल याद आता रहे कि उसने कितना बड़ा कांड किया है, इतनी बड़ी चीज़ कर दी है मेरे साथ। वैसे ध्रुव, प्यार में इंसान पागल जरूर होता है, मगर इतना नहीं कि उसे सही और गलत ना समझ में आए। अभी तो ये प्रूव भी नहीं हुआ है कि कीर्ति का कातिल राघव है और आप अभी से उससे बदला लेने लग गए। वैसे हमें तो ये भी नहीं समझ आता कि आखिर जेल में ये सब कुछ हो कैसे सकता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की हरकत करना कहीं भी वाजिब नहीं होती। और फिर ये तो जेल है और जेल में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं कि सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस तरह का इंटेंस सीन किया गया ताकि राघव को बुरा लग सके। क्या कर रहे हो तुम ध्रुव? आपका मुंह काला कर रहा हूँ कीर्ति की अस्थियों से, ताकि आपको याद रहे कि आपने जिंदा सांस लेती हंसती खेलती लड़की को इस काली रात में बदल। अब आप तो जानते हैं कि रीत चाहती है कि वो उन्नति के मसले को भी सुलझाए, इसीलिए वो पहुंच गई है विक्रांत के घर, जहां वो उन्नति से बात करना चाहती है, लेकिन लगता है कि विक्रांत ऐसा होने नहीं देना चाहते। मैंने कहा ना वो घर पर नहीं है। अगर घर पे नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो मैं एक बार देख चेक करने दो ना। उन्नति, वहीं दूसरी तरफ बेचारा राघव अपनी धर्म पत्नी से मिलना चाहता है, मगर कोई भी उसे रीत से मिलने नहीं दे रहा। बार बार वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो रीत के पास जाना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी यानी कि रीत को उसकी ज़रूरत है इस समय में। वैसे कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है और जल्द ही कीर्ति को भी ढूंढ निकालेगी रीत, इस बात की उम्मीद हमें है, क्योंकि क्या है ना, सीरियल की बहुरानी कुछ भी कर सकती है। मुंबई से कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वीकेंड है तो वीकेंड पर सीरियल नागिन की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। पिछले हफ्ते हम देखना चाहते थे कि आखिर अनंता और जो आर्यमन हैं उनके बीच की लव स्टोरी कहां तक बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि इस हफ्ते आपको ज़रूर दोनों के बीच रोमांस देखने को मिलेगा। जी हाँ, हमें ऐसी खबर मिली है कि फाइनली अब दोनों के बीच ना लव कन्फेशन होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि अगर वो मेरे सामने इंसानी रूप में आ भी गया तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे। ड्रैगन्स का खून भी हम नागिनों की तरह बिल्कुल ठंडा होता है, लेकिन क्योंकि वो अपने मुंह से आग उगलते हैं तो उनका उनके ऊपरी भाग में हमेशा जलन रहती है और उनकी आंखें एकदम लाल। नागिन के साथ आंख मिचोली खेल रहा उसका सबसे बड़ा दुश्मन ड्रैगन अब उसके सामने इंसानी रूप में आएगा और उसका खात्मा करने का प्लान इन नागिन ने अभी से बना लिया है। वो ड्रैगन भी ड्रैगन मोती लेने जरूर वापस आएगा और फिर उसे कैसे पकड़ना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पहचाना मुझे? अब एक तरफ जहां नागिन एक एक कर कर अपने दुश्मनों को खत्म कर रही है, इस डिम्पल को भी उसने उसके किए की सजा दी। कौन हो तुम? नागिन हूँ मैं, नागिन जिसे तू अपनी मौत समझ। और परमीत जो प्लानिंग कर रहा है ना, उसे खराब भी कर दिया। लेकिन इसी बीच उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है ड्रैगन, जिसका अब उसे सामना करना पड़ेगा। इस खेल की एक चाल तुम्हारे नाम हुई, और आई स्वेयर अगली चाल मेरे नाम होगी। अब देखिए, दुश्मनों से लड़ना अनंता के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है तो अपने प्यार आर्यमन से लड़ना। अपने जन्मदिन के दिन आर्यमन ने सोचा कि वो अहाना से अपने दिल की बात कह देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, जहां आर्यमन और अहाना एक दूसरे के करीब भी आए। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह पाए।
जानते ही हैं कि अहाना को ये लगता है कि आर्यमन राधिका से प्यार करता है और इसीलिए तो वो सबके सामने नाटक करती है। आना प्लीज एक बार आर्यमन की बात सुनो। आर्यमन तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है। आना वाओ! जिसके चलते पार्टी में हंगामा भी होता है। आज तक तो सिर्फ छुप छुपा के गिरना संभलना होता था, अब तो सबके सामने मेरे पति की बाहों में झूल रही है ये। आना क्या कर रही हो तुम ये? देखा आप सबने, इनका अफेयर है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनसे कहो कि मुझे डिवोर्स दे दे। प्लीज डोंट। इधर पार्टी में इतना ड्रामा हुआ, लेकिन परमीत उसका ध्यान तो बस इसी बात पर है कि उसे वो राज की बात पता चल जाए जो आर्यमन के पापा उसे बताना चाहते थे। इसीलिए तो लॉकर रूम में आर्यमन और परमीत साथ में जाते हैं। लेकिन नागिन अनंता उस बॉक्स को वहां से पहले ही निकाल चुकी है जिसमें वो राज की बात छुपी है। अब फिलहाल तो नागिन ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये राज क्या है, लेकिन हमें लगता है कि भाई ये राज ना नागमणि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमीत और उसके आदमी भी तो नागमणि के ही पीछे हैं। तो ये कहीं नागमणि से तो नहीं जुड़ा? नागमणि से कैसे जुड़ा होगा? आपको बहुत दिनों से नागमणि की झलकियां आ रही हैं, तो शायद महादेव के आशीर्वाद के साथ आपको ये कागज मिले हो। अब अनंता को नागमणि की रक्षा भी करनी है, दुश्मनों का खात्मा भी करना है, लेकिन फिलहाल उसके सामने इस सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आने वाला है ड्रैगन। कौन है तू? अपना असली रूप बता। मैं जानती हूँ तेरा और भी कोई रूप है, अपनी असली पहचान बता। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा की बात करते हैं तो भाई देखिए, साइली और सचिन की सवारी अब गांव की ओर निकल रही है। हमने आपको बताया ही था कि किस तरह से त्योहार मनाने के लिए साइली और सचिन जो है वो आजी के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट कुछ और ही है। ट्विस्ट ये है कि सीरियल परशुराम और उड़ने की आशा जो है उनका महासंगम एपिसोड होने वाला है। आजी ने जतरा के लिए कहा है पूरे देशमुख खानदान को न्योता देना है। किससे शुरू करें? एक भाई है ना मेरा गाँव में। भाऊ कैसा है? अभी भी डर डर के जीता है। और तू लड़ लड़ के इसको जतरा पे दिखा देंगे असली देशमुख को नहीं। अच्छा, अब ये जानेंगे कि हम देशमुख क्या चीज है। देख लेंगे। साइली और सचिन की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसके बाद खुशियों की बहार भी आती है। और देखिए, अब अपने फूलों के बिजनेस पर फिर से ध्यान दे रही है साइली, और यहाँ सचिन भी उसकी मदद कर रहा है। की दुकान पर साइली ने अपने लिए एक हेल्पर भी रखी है ताकि उसे काम में थोड़ी मदद मिले। अब वो क्या है ना कि साइली और सचिन गांव जा रहे हैं, तो बिजनेस संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। मारधाड़ ये थी कि सचिन सवारी लेके जा रहा था और सड़क पे लड़ाई होते हुए दिखता है, और जब खिड़की के बाहर दिखता है तो देखता है कि अरे यार, ये तो अरुण को, हवलदार को मार रहे हैं गुंडे लोग। तो सचिन उतर के उसकी मदद करता है गुड इंटेंशन से, और उसके बाद जब उसे बोलता है कि चलते वो डॉक्टर के पास लेके आता हो, देखो चोट वोट लगी है, तो अरुण उसे धक्का मार के बोलता है कि तेरी मदद नहीं चाहिए, और घर निकल जाता है। और घर जाके जूही को एक अलग कहानी बोलता है कि सचिन ने गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए। तो जूही और साइली में इस चीज़ को लेके बहुत झड़प होती है। जब जूही से साइली को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, तो क्योंकि वो अरुण से अंधा प्यार करती है तो अरुण का भरोसा करती है, और सचिन जूही पे हाथ उठा देती है कि तू तेरे जीजू के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती है। पर इससे लोगों को क्लियर होगा कि अरुण के इंटेंशन और अरुण का जो कैरेक्टर है उसमें एक्चुअली झोल है, और ये सचिन से दिल से नफरत करता है और उसे गलत समझता है। हम जा रहे हैं गांव,
क्योंकि एक आजी की सहेली है अम्बा आजी, जो कि बचपन में सचिन के साथ सचिन ने बचपन में आजी के साथ बहुत वक्त गुजारा है और उनकी हवेली में बहुत वक्त गुजारा है और तेजस ने भी गुजारा है। तो हम उन्हें सपोर्ट करने जा रहे हैं और वहाँ गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करेंगे। और वैसे साइली और सचिन ना हाजी से मिलने के लिए गांव जा रहे हैं, जहां गांव में पूरा परिवार एक साथ मिलकर त्योहार मनाएगा और यहां महासंगम भी होगा सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम और उड़ने की आशा का। इस सचिन, साइली और परशुराम शालिनी ने साथ में शूट करना भी शुरू कर दिया है महा एपिसोड के लिए। तो 2 दिन के लिए सचिन साइली अपने बिजनेस पे जो है थोड़ा दिल पे पत्थर रख के जा रहे हैं आजी के लिए, क्योंकि आजी ने पहली बार कोई फेवर मांगा है। तो वहाँ जाएंगे और हमारा वहाँ एपिसोड होगा परशुराम के साथ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नील के साथ मैंने पहले एक अलग कैपेसिटी में काम किया है एंड एज एक्टर्स हम पहली बार एक अलग कैपेसिटी में काम करेंगे और दोस्त है मेरा। तो एक्साइटेड हूँ और देखते हैं क्या है इन स्टोर महा एपिसोड में। महासंगम का ये एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। एक तरफ होगा परशुराम तो वहीं दूसरी तरफ सचिन, और जब ये दोनों मिलेंगे तो हमें उम्मीद है कि ऑडियंस को मजा जरूर आएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्टार प्लस के शो परशुराम में चल रहा है इमोशनल अत्याचार। अब देखिए, आप सभी तो जानते ही हैं कि जो शालिनी हैं उन्होंने कबीर के खिलाफ केस किया था और अब शालिनी की बहन चाहती है कि वो ये केस वापस ले ले। शालिनी तो आ गई है मीठी मीठी बातों में, लेकिन क्या परशुराम भी आएंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परशुराम अपने दुश्मनों को कभी छोड़ते नहीं हैं। शालिनी के खिलाफ खुद उसके परिवार वाले साजिश कर रहे हैं और उसे इस बात की भनक तक नहीं है। अब शालिनी एक तरफ है आपके पति परशुराम, जो इंसान को देखकर उसके इरादे भाप लेते हैं, और आप हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपकी बहन आराध्या आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ आई है। आपके सामने वो नाटक कर रही है ताकि आपका दिल पिघल जाए और आप कबीर को जेल ना भेजें। मैं शादी के बाद अपनी लाइफ कैसे सेट कर पाऊंगी? और फिर शालिनी दीदी बोलती है, मतलब मेरी बातों में आके वो बोलती है कि ठीक है, मैं कबीर को जेल में नहीं जाने दूंगी, मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। तो फिर मोटिव हो जाता है पूरा। अब आप सभी तो जानते ही हैं ना कि कबीर और आराध्या की शादी होने वाली है, और कबीर वही है जिसने शालिनी के बच्चों को किडनैप किया था। लेकिन केलवन की रस्म के लिए अब आराध्या घर पर आई है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस शालिनी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लूं। और देखिए, यहाँ शालिनी और आराध्या को इस तरह साथ देकर हमें तो यही लग रहा है कि आराध्या अपने इरादों में कामयाब हो गई है। तभी तो देखिए, शालिनी ने कह दिया है आराध्या से कि वो ये केस वापस ले लेगी। तेरी कुछ दिनों में शादी है, तू घर बस आएगी, तू एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है, तेरे बच्चे भी तो होंगे। कैसे? अगर मेरा पति जेल कस्टडी में रहेगा तो कैसे होंगे मेरे बच्चे? ठीक है, वो जेल कस्टडी में। मैं तो बोलता हूँ नहीं लेना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमें किडनैप करा था ना, आपके पति को सजा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे घर पे ही जाते हैं ना, और मैं यहाँ पे रो रो के थक गई हूँ, और ये बोल रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए। आई एग्री, इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बट आई एग्री कि इनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, किडनैप कर रहा है यार हमें। मेरे को इतना पसीने आए थे उस सीन में। कबीर को पता नहीं था ना कि वो तुम लोग हो, उसको पता होता तुम लोग को फिर वो नहीं करवाता। मुझे यही बताया। अब आराध्या ने शालिनी को तो अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन परशुराम, क्या परशुराम भी आराध्या की बात मानेगा? क्योंकि ये तो आप सभी जानते ही हैं ना कि परशुराम कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल रंगबाजी दिलों की में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शिवांगी जो है वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हैं और अब उनका ये ड्रामा जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने एक छोटे से बेबी को जन्म दिया है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि ये बेबी कहाँ से आ गया, क्योंकि शिवांगी तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मानना पड़ेगा शिवांगी की क्या एक्टिंग की है आपने। बच्चा तो हो गया, सब काफी खुश है, मगर ये भी मानने वाली बात है कि बुआ जी की पारखी नजर सब कुछ भाप लेती है। आज भी देखिए, खुशी के इस मौके पर उनको आप पर पूरा शक है। रणबीर खुश है, शिवांगी भी उसकी खुशी में खुश हो रही है, मगर अगर कोई खुश नहीं है तो वो है रानी बुआ जी, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शिवांगी का छलावा है। वैसे अगर देखा जाए तो बुआ जी की बात तो एकदम सही है। इतनी जल्दी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, वो भी तब जब वो अपने भांजे को देखने गई थी। जब तक वो वापस आई तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। ऐसे में उनका शक करना बिल्कुल जायज है। तो हम लोग सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि घर में रणबीर का बच्चा आने वाला है, शिवांगी माँ बन रही है। तो अब ये जब बच्चा हो जाता है तो जो बुआ हैं वो डे 1 से उन पे शक कर रही हैं। जो हमारी रानी बुआ आई हैं, मेरी रानी जीजी जो आई हैं, तो वो डे 1 से शक कर रही हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये प्रेगनेंस नहीं लग रही, इसकी चाल ऐसी है, इसका ये ऐसा वो ऐसा। लेकिन यहाँ वो डिलीवरी में भी वो पकड़ नहीं पाती हैं शिवांगी को, बिकॉज उसका जो वो है ना कि वो जब तक वो रणबीर को देखने जाती है उतनी देर में दिखाते हैं कि यहाँ बेबी हो गया। तो हम लोगों के तो अभी वो पट्टी बंदी हुई है कि प्यार की, और हम लोगों को शक नहीं हो रहा कि हम लोग एकदम प्यार में एकदम प्योर तरीके से उसको देख रहे हैं। लेकिन रानी बुआ जो आई हैं उनको पूरा शक है कि नहीं ये तो गड़बड़ है हर तरीके से। अब हुआ तो यही है, मगर ये भी सच है कि शिवांगी के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो तो बस यही चाहती है कि उसका पति सही सलामत अपनी जिंदगी जिए, और इसके लिए शिवांगी कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब शिवांगी हॉस्पिटल रूम में नाटक कर रही है, मगर बुआ जी वो तो बस इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब शिवांगी आंखें खोलें और वो बच्चे की जांच पड़ताल करवाएं। हाँ, एक्चुअली उसका जब से वो मतलब उसका ब्रेन का ऑपरेशन दिखाया था एक्सीडेंट के बाद, तो उसका दिखाया है कि वो खाली एक ही चीज़ से अटैच्ड है कि अपने होने वाले बच्चे से। उसको किसी चीज़ में कोई अटैचमेंट नहीं रहा, किसी रिश्ते में ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहा। उसको सिर्फ ये होता है मेरा होने वाला बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो उसका पूरा जो इमोशंस मेंटली जो भी उसका है वो खाली अपने होने वाले बच्चे से कनेक्ट हो रहा है। वैसे सब कुछ तो चलो ठीक है, मगर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये बच्चा है किसका, जिसे बड़े ही चालाकी से शिवांगी ने अपना बच्चा कह दिया है। एक्चुअल में बच्चा उसकी सिस्टर का है, जो हु गॉट प्रेग्नेंट, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है और वो टेंशन में है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो बाई चांस टाइमिंग ऐसी हुई है 2 सिस्टर्स की कि इसको बच्चा चाहिए था, क्योंकि अब इसका झूठ और कितना खेलेगी, और वो ऑब्वियसली बिना शादी के वो बच्चे को क्या करे। तो वहाँ दिखाते हैं कि उसकी डिलीवरी होती है, सेम टाइम ये हॉस्पिटल में इसका दिखाते हैं, एंड दे स्विच वो बच्चा उसको दे देती है। लेकिन हम पूरे फैमिली वाले फ़िलहाल तो पागल बने हुए हैं। हम लोग को लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, लेकिन सिर्फ रानी बुआ जो आई हैं उनको शक है। तो हमारे घर में अभी बच्चे वाला ये बवाल चल रहा है। अब देखिए शिवांगी, क्या है ना, आपने झूठ तो बोल दिया है, मगर झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है। उम्मीद करते हैं कि अब आपने ये जो झूठ बोला है इसे आप अच्छी तरह से निभा भी ले जाएं, क्योंकि बुआ जी के रहते हुए ऐसा होगा हमें लग तो नहीं रहा है, मगर ऑल द बेस्ट। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एकता कपूर का शो नागिन एक सुपरनैचुरल शो है जहां इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी नागिन का मुकाबला होता रहता है। लेकिन अब शो में आ गया है एक भूतिया ट्विस्ट। आप तो जानते ही हैं अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला आ रही है और ऐसे में जब सेट पर नागिन से मिले अक्षय कुमार तो क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। नागिन का सामना येती, ड्रैगन और तेंदुए से तो होता रहता है, लेकिन सीरियल नागिन की कहानी में अब एक भूतिया ट्विस्ट भी आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये शो सुपरनैचुरल शो से अब हॉरर शो बन गया है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, बल्कि नागिन से मिलने आए हैं भूत बंगले में रहने वाले अक्षय कुमार। अब आप सभी जानते ही हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला आ रही है और ऐसे में नागिन के सेट पर आए अक्षय कुमार और राजपाल यादव, जहां नागिन अनंता, आर्यमन और राधिका इन सभी ने मिलकर राजपाल यादव और अक्षय कुमार का स्वागत किया। और स्पेशल इवेंट पर एकता कपूर भी मौजूद थी क्योंकि वही तो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। शो नागिन और फिल्म भूत बंगला का इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार नागिन की टीम के साथ शूटिंग भी करेंगे और नागिन के एक एपिसोड में वो नजर भी आएंगे गुरुजी बनकर। अब फिल्म का ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और नागिन के शो में भी अब कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार। एकता कपूर के शो नागिन की कहानी में आए दिन नए नए धमाके होते रहते हैं और ऐसे में जब नागिन और अक्षय कुमार साथ आएंगे तो ये एपिसोड जरूर धमाकेदार होगा। नागिन का सामना येती, ड्रैगन और तेंदुए से तो होता रहता है, लेकिन सीरियल नागिन की कहानी में अब एक भूतिया ट्विस्ट भी आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये शो सुपरनैचुरल शो से अब हॉरर शो बन गया है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, बल्कि नागिन से मिलने आए हैं भूत बंगले में रहने वाले अक्षय कुमार। अब आप सभी जानते ही हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला आ रही है और ऐसे में नागिन के सेट पर आए अक्षय कुमार और राजपाल यादव, जहां नागिन अनंता, आर्यमन और राधिका इन सभी ने मिलकर राजपाल यादव और अक्षय कुमार का स्वागत किया। और स्पेशल इवेंट पर एकता कपूर भी मौजूद थी क्योंकि वही तो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। शो नागिन और फिल्म भूत बंगला का इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार नागिन की टीम के साथ शूटिंग भी करेंगे और नागिन के एक एपिसोड में वो नजर भी आएंगे गुरुजी बनकर। अब फिल्म का ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और नागिन के शो में भी अब कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे अक्षय कुमार। एकता कपूर के शो नागिन की कहानी में आए दिन नए नए धमाके होते रहते हैं और ऐसे में जब नागिन और अक्षय कुमार साथ आएंगे तो ये एपिसोड जरूर धमाकेदार होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।